कहानी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की है। ये बात 2025 की है। मुरैना जिले में एक इलाका है चंबल। इसी इलाके के थाना सराय छौला के एक क्षेत्र में एक गांव आता है, गांव जारह। इसी गांव में चरण सिंह कुशवाहा का परिवार रहता है। चरण सिंह की शादी जौरा इलाके में रहने वाली सीमा के साथ हुई थी और उनके 3 बच्चे भी हो गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन वक्त कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। हुआ यह कि चरण सिंह ने जौरा कस्बे में बयाना देकर एक प्लाट का सौदा कर लिया, लेकिन कुछ रुपए कम पड़ रहे थे। बाकी 1.5 लाख की रकम महीने भर देकर रजिस्ट्री करवाना थी, लेकिन समय बीतने को आ गया। लेकिन चरण सिंह पैसे का इंतजाम नहीं कर सका। इस पर उसकी पत्नी सीमा ने अपने पुराने परिचित संजय को फोन कर कहा कि मेरे पति ने एक प्लाट का सौदा कर लिया है और उसे 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। यदि तुम कुछ समय के लिए 1.5 लाख रुपया उधार दे दोगे तो हमारी मदद हो जाएगी। संजय सीमा का पुराना प्रेमी रह चुका था। शादी के बाद भी वह मन ही मन सीमा को पसंद करता था। इसलिए अगले दिन संजय ने लिखा पढ़ी करके चरण सिंह को 1.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन साथ ही हिदायत दी कि वो उसका पैसा 1 महीने में वापस कर दे। चरण सिंह को रुपए उधार देने के कारण संजय का चरण सिंह के यहां आना जाना शुरू हो गया। पहले जहां सीमा और संजय के बीच संबंध थे, अब वह पुराने दिन याद आने लगे थे। लेकिन शादी होने के बाद सीमा ने समझदारी दिखाते हुए संजय से दूरी बना ली थी। संजय भी सीमा को भूलने की कोशिश करने लगा था, लेकिन एक बार फिर सीमा से संपर्क होने के बाद वह पुराने अच्छे दिनों को फिर से जीने की चाहत रखने लगा था। एक दिन सीमा को बाजार जाना था और संजय वहां आ गया। संजय ने सोचा अच्छा मौका है, तो वह उसके साथ हो लिया। उस दिन जितनी भी खरीदारी हुई संजय ने ही सारे पैसे दिए। जब संजय सीमा को घर छोड़ने जा रहा था तो सीमा ने उसे खाना खाने के लिए रोक लिया। संजय को लगा कि सीमा के दिल में उसके लिए अभी भी कुछ न कुछ है, तभी तो वह उसका इतना ख्याल रख रही है। अब संजय को यह जानने की उत्सुकता थी कि सीमा के दिल में क्या चल रहा है। अगले दिन वह बिना समय गवाए चरण सिंह के घर गया। वहां सीमा अकेली थी। संजय ने झुमके का डिब्बा खरीदकर उसे सीमा के हाथ में दे दिया। सीमा ने खुशी खुशी झुमके पहन लिए। संजय ने उसकी तारीफ की और कहा, चरण सिंह देखेगा तो वह भी तुम्हारी तारीफ करेगा। सीमा ने जवाब देते हुए कहा, मेरे पति के पास तो इतना समय नहीं है कि वह मुझे झुमके पहने हुए देखे और तारीफ करे। उसे तो काम से लौटकर बस दारू पीने का ही वक्त मिलता है। सीमा की बात सुनकर संजय को समझ में आ गया कि पति पत्नी के बीच एक छोटी सी दरार है। इसके बाद संजय सीमा के और करीब आने की कोशिश करने लगा। सीमा को भी संजय का आना जाना और उससे बात करना अच्छा लगने लगा था, लेकिन संजय को अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली थी। फिर एक दिन संजय ने धीरे धीरे चरण सिंह से अपने 1.5 लाख रुपए वापस मांगने की बात की, लेकिन चरण सिंह ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वास्तव में चरण सिंह संजय से उधार लिया रुपया लौटाना नहीं चाहता था। इसी बीच सीमा ने संजय की मंशा को समझते हुए कहा, संजय तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? सीमा की बात सुनकर संजय ने मौके पर चौका मारते हुए कहा, पैसा नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पति से कई बार अपना पैसा वापस मांग चुका हूं, मगर वह ध्यान ही नहीं देता। मैंने तुम्हारे कहने पर पैसा दिया था। तुम पैसा वापस दिलवा दो तो मैं शादी कर लूं। अगर यह बात है तो तुम चिंता मत करो, पैसा तो तुम्हारा दिलवा दूंगी, लेकिन जब तक पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलता मैं तुम्हें शादी की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। सीमा की बात सुनकर संजय भी खुश हुआ। दूसरे दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद जैसे ही चरण सिंह काम पर जाने को निकला, पीछे से संजय सीमा के पास पहुंच गया। सीमा भी उसका इंतजार कर रही थी, इसलिए वह संजय को सीधे बेडरूम में ले गई और खुद को उसके हवाले कर दिया। जिसके बाद सीमा की दीवानगी में पागल संजय ने तभी सांस ली जब उसने सीमा को लेकर उसके मन में सालों से पल रही हसरत पूरी हो गई। इस घटना के बाद सीमा और संजय का प्यार एक बार फिर परवान चढ़ने लगा। चरण सिंह मजदूरी करने गांव से बाहर निकल जाता था। उसी बीच सीमा संजय को अपने घर पर बुलाकर रंगरलियां मना लिया करती थी, लेकिन संजय का आना जाना बढ़ जाने से सीमा के पड़ोसियों को इन दोनों के रिश्तों पर शक हो गया, जिससे बात चरण सिंह के कानों तक भी पहुंच गई। जिसके चलते चरण सिंह ने सीमा को साफ हिदायत दे दी कि मेरी गैर मौजूदगी में संजय आए तो उसे मना कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बिना मतलब के हमारी बदनामी हो। दूसरे दिन जब चरण सिंह काम पर चला गया तो सीमा ने फटाफट फोन करके संजय को आगाह कर दिया। उसने कहा, कुछ दिनों तक यहां मत आना, क्योंकि चरण सिंह और आस पड़ोस वालों को शक हो गया है। सीमा की बात सुनकर संजय ने भी समझदारी दिखाई और कुछ दिन तक चरण सिंह के घर की तरफ झांकने तक नहीं आया। जब सीमा ने देखा कि इस मामले में चरण सिंह लापरवाह हो गया है, तो सीमा ने एक दिन संजय को फोन करके घर पर बुला लिया, क्योंकि उस दिन चरण सिंह सच में मथुरा जाने के लिए घर से निकला था। लेकिन जैसे ही वह मुरैना स्टेशन पर मथुरा जाने वाली ट्रेन में चढ़ने को था, तभी उसके एक पड़ोसी ने फोन कर बताया, संजय तुम्हारे घर आया हुआ है। यह सुनकर चरण सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत मथुरा जाने का इरादा छोड़ दिया और घर वापस लौट आया। घर पहुंचने के लिए उसने पड़ोस की छत का सहारा लिया ताकि सीमा को चौंका सके। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने सीमा को संजय की बाहों में देखा। चरण सिंह को आया देखकर संजय तो मौके से भाग गया, लेकिन सीमा कहां जाती। सो चरण सिंह ने सीमा की जमकर पिटाई कर दी। सीमा समझ गई कि इस समय तो पति से माफी मांगने में ही भलाई है, इसलिए उसने अपने पति के पैरों में सिर रखकर मांगते हुए कहा कि उससे गलती हो गई,
अब आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। चरण सिंह के पास पत्नी को क्षमा करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उसने पत्नी को माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद संजय और सीमा ने मिलने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लिया। अब सीमा किसी बहाने से अपने मायके जाती और पीछे से संजय उससे मिलने के लिए वहां पहुंच जाता। लेकिन कुछ महीनों बाद सीमा के बार बार मायके जाने से चरण सिंह को शक होने लगा। एक दिन वह सीमा के पीछे पीछे अपनी ससुराल पहुंच गया। हालांकि वह सीमा को रंगे हाथ पकड़ नहीं पाया, लेकिन उसने संजय को गांव में आते हुए देख लिया। इसके बाद गुस्से से भरा चरण सिंह रोज शराब पीकर सीमा को मारपीट करने लगा। लेकिन सीमा और संजय अब एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए सीमा पति के काम पर जाते ही संजय को फोन लगा लेती, जिसके बाद दोनों प्रेमी फोन पर ही इश्क लड़ाकर अपने मन को धीरज बंधाने लगे। लेकिन जिन प्रेमियों ने लंबा समय बिस्तर पर एक साथ बिताया हो, उनका मन सिर्फ फोन पर बातें करने से कैसे भर सकता था। इसलिए सीमा पति और बच्चों के सो जाने के बाद संजय को चुपचाप घर बुलाकर घर के पीछे आंगन के एक कोने में प्रेमी के संग रास रचाने लगी। लेकिन एक रोज जब सीमा रात में संजय को बुलाने के लिए फोन लगा रही थी, तभी पति की नींद टूट गई। चरण सिंह ने सीमा को मोबाइल फोन पर संजय से बातें करते हुए देखा तो उसके हाथ से मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया। चरण सिंह के गुस्से में मोबाइल तोड़ देने से सीमा तिलमिला उठी। उसने उसी वक्त ठान लिया कि अब वो अपने पति को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन उसने अपनी सहेली का मोबाइल लिया और संजय को फोन किया। सीमा ने सीधे पूछा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? साफ साफ बताओ, मेरे साथ रहना चाहते हो या नहीं? संजय ने बिना घुमाए फिराए जवाब दिया, देखो, मेरे पास इस समय पैसे की काफी तंगी है। इस पर सीमा बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास हमारे खर्चे के लिए काफी पैसा है और घर भी है। बस तुम चरण सिंह को रास्ते से हटा दो, फिर हम दोनों आराम से इस घर में रह सकते हैं। सीमा की यह बात सुनकर संजय के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी, क्योंकि जिंदगी की समस्या तो दूर हो ही जाती, साथ ही सीमा भी हमेशा के लिए उसकी होने वाली थी। इसलिए उसने चरण सिंह को रास्ते से हटाने की ठान ली। इसके बाद संजय और सीमा ने मिलकर चरण सिंह की हत्या का दिन और जगह तय कर ली। 20 दिसंबर 2024 को चरण सिंह के इकलौते बेटे का जन्मदिन था। चरण सिंह 19 दिसंबर की सुबह अपने गांव जारह से मुरैना आया था जन्मदिन के लिए जरूरी सामान खरीदने। सीमा और संजय ने योजना बना ली थी कि उसे मुरैना में खत्म करना है। जैसे ही चरण सिंह बस स्टैंड पर पहुंचा, वहां संजय पहले से ही खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसने बड़ी चालाकी से चरण सिंह को अपने साथ ले लिया और उसे शराब पिलाने के बहाने पगारा डैम पर ले गया। वहां दोनों बैठकर शराब पीने लगे। शराब के नशे में संजय ने अचानक चरण सिंह से अपने ऊपर उधार किए 1.5 लाख रुपए लौटाने की बात छेड़ दी। यह सुनते ही दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्दी ही मारपीट में बदल गई। मारपीट के दौरान चरण सिंह को समझ में आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है और उसकी जान खतरे में है। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन शराब का नशा उस पर हावी था, जिससे वह सही से भाग नहीं सका। इसी का फायदा उठाकर संजय ने उसे उठाया और सीधे पगारा डैम में फेंक दिया। इसके बाद संजय वहां से निश्चिंत होकर अपने घर लौट आया, मानो कुछ हुआ ही न हो। इधर 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी जब चरण सिंह मुरैना से घर लौटकर घर नहीं आया, तो चरण सिंह के भाई रामचंद्र ने थाना सरायछौला में चरण सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। इसके 2 दिन बाद ही 26 दिसंबर को पगारा डैम में चरण सिंह की लाश मिल गई, जिस पर उदय भान सिंह यादव थाना प्रभारी जौरा तुरंत मौके पर पहुंच गए। जिसके बाद जैसे कि पगारा डैम में लाश मिलने की खबर सरायछौला थाना प्रभारी के सिंह को मिली, तो उन्होंने चरण सिंह के भाई को लाश दिखलाई, जिससे उसने शव की पहचान अपने भाई के रूप में कर दी। साथ ही उसने अपनी भाभी सीमा और उसके प्रेमी संजय पर अपना शक जताया था। पुलिस ने संजय को उठाकर उसके साथ सख्ती से पूछताछ करने पर संजय ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी प्रेमिका सीमा के कहने पर उसके पति चरण सिंह की हत्या कर लाश पगारा डैम में फेंक दी थी। संजय से मिली जानकारी के पश्चात पुलिस ने मृतक चरण सिंह की पत्नी सीमा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को चरण सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जिला कारागार भेज दिया गया।